हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अभी टाइम कम है, प्रीलिम्स के लिए 15 दिन ही बचे हैं, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बुक से दिखा देती हूँ। ये मुस्कान पब्लिकेशन की पटेल ट्यूटोरियल्स वाली बुक है। ठीक है, तो इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, 3 खंड होते हैं। तो हम अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है ना। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा चीज़ कहाँ मिला है ये पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है, धान की भूसी कहाँ मिली है, मानव का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद अगर ऐतिहासिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आ जाएँ तो यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और थोड़ा सा यहाँ का जो वैदिक काल में जो पुट है ना, उसका थोड़ा सा यहाँ पे जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो वेदों की रचना हुई है ना, जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं उनके बारे में पढ़ना है। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो मगध महाजनपद काल आता है, इसमें आता है मगध। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में उनकी शिक्षाएं पढ़ना है। और मगध साम्राज्य में इनको तो ऐसे देख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है मौर्य वंश। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मौर्य वंश का जो कौटिल्य का प्रशासन था, मैगजीन्स की इंडिका है, ये सब के बारे में इसमें देखना है। ये बहुत, और अशोक का धम्म, इसमें अशोक का धम्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, उसके आगे गुप्त वंश अगर आ जाते हैं हम, तो गुप्त वंश में ना जितने भी साहित्यिक रूप से गुप्त काल जो था बहुत ही अच्छा था, तो साहित्यिक काल के रूप में गुप्त काल को देखेंगे। और इसमें कौन सी साहित्य की रचना कौन किया ये देखेंगे। धर्म, मूर्तिकला, सामाजिक जीवन, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। संगम काल से आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये चोल वंश, शेर वंश, ठीक है, चालुक्य वंश, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो इसको आप देखिएगा। बाकी ये गुप्तोत्तरकालीन, राजपूतकालीन, यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सल्तनत पहले आया बाद में आया और क्या क्या उन लोग स्थापत्य में काम किए, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर मुगल साम्राज्य तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये 3 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिर आगे संगम वंश, सालू वंश, ये सब। इस संगम वंश सालू, इसका संगम वंश को थोड़ा देखिएगा। हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, ये सब जो है ना, इधर के तुलु वंश का कृष्णदेव राय, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखना है। और विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में देखना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में इतना उधर नहीं है, लेकिन अभी सूफी वादी से आने लगे हैं क्वेश्चन। तो एक बार इसको कौन सा जो संप्रदाय है ना, उसको कौन दिया है ये देख लेना है बस, कि सुहर्रावादी के कौन दिया है, चिश्ती संप्रदाय के कौन प्रमुख हैं, ये सब देखना है इसमें मध्यकालीन भारत में। ठीक, मध्यकालीन धार्मिक सुधार आंदोलनों में। उसके बाद शिवाजी और मराठा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पेशवा, ठीक है, पेशवा लोग इंपॉर्टेंट है इसमें। मराठा काल में शिवाजी को पढ़ना है, उसके बाद पेशवा जितने भी हुए हैं उन लोग क्या क्या काम किए, कौन सा लड़ाई लड़े, ये सब पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर हम आ जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तो आधुनिक भारत में तो सभी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसे बोलते हैं कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन 1857 के बाद का स्वतंत्रता आंदोलन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये गांधीवादी युग, उदारवाद काल, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। और भारत का संवैधानिक विकास, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये पॉलिटी में चलते रहता है क्वेश्चन, लेकिन ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, इसको भी देखना है। और अगर मिसलेनियस देखें तो समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, और सुधार आंदोलन कौन कौन चलाए, ठीक है, गवर्नर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और देख लीजिएगा आप, रिवीजन के टाइम में इसको बार बार देखिए। ठीक है, बाकी ये सब पूरा जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री जितना है ना, उसको बार बार रिवाइज करिए। भले आप इंसेट और मिडिल को थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना है। और मिसलेनियस तो पढ़ना ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या 1-2 क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है मिसलेनियस से दे देता है। ठीक है, जो पॉइंट वाइज 199 होता है ना, उससे। और हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर एक वीडियो थी मेरी, तो आप ऐसे हिस्ट्री का टाइमलाइन बना सकते हैं। ठीक, टाइमलाइन में क्या है, आप पूरे कालखंड को बांट के ऐसे एक रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं। इसका ये तो पूरा उसमें है, डिटेल में नहीं है। डिटेल में ये है इसका टाइमलाइन। कैसे बनाना है, आपको टाइम डिवाइड कर लेना है। पहले देखिए
2.5 मिलियन से 300 BC 3000 BC तक है ये पाषाण काल। फिर 3000 से 1500 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व का देख रहे हैं। यहाँ से ईसा पूर्व चलते आएगा और यहाँ पे 0 पे आने के बाद सातवाहन काल से फिर ईस्वी चलने लगेगा, गुप्त वंश। मतलब मौर्य वंश जो हुआ है ईसा पूर्व में हुआ है और जो गुप्त वंश हुआ है ईस्वी में हुआ है। ऐसे आप टाइम डिवाइड करके पूरे यहाँ तक पढ़ेंगे ना, जैसे कि 60 से 240 ईसा पूर्व तक, ये मतलब ईस्वी तक ये है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे करते 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 पूरा आप कहाँ तक आए हैं, 1947 तक। हिस्ट्री पढ़ने का ये है टाइमलाइन। ऐसे पढ़ने से ना चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं आपको मालूम रहता है, कहाँ पे क्या पढ़े हैं आप, किस टाइम पीरियड पे क्या कौन सा चीज़ आप पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको फिर मैं ऐसे करके ये डिटेल में बना ली हूँ, ठीक। एक रिवीजन के टाइम में हाँ इसको पढ़ चुकी ऐसे देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है। जैसे राजपूत काल में इतने वंश हैं लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पृथ्वीराज चौहान ज़्यादा था, चौहान वंश का, ठीक। उसके बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं सबका मैं टाइम पीरियड लिख ली हूँ। मुगल साम्राज्य में कौन कौन इम्पोर्टेंट है, इसको आप और डिटेल करना चाहें तो और डिटेल कर सकते हैं, बाकी इतने में काफ़ी है। इससे ना रिवाइज हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और ये मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत का इतना टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय व्यापारी कब कौन आया, गवर्नर जनरल, रियासतों का विलय कैसे हुआ, 1857 क्रांति, पहले के और बाद के पूरे विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य एवं समाचार पत्रों का विकास, गठित समितियाँ, जितनी भी समितियाँ गठित हुई हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, उदारवाद का काल, उग्रवाद का काल, फिर गांधीवादी युग मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं 1857 के पहले और बाद में, भारत में भी विदेश में भी, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और इसमें पत्र पत्रिकाओं को भी ऐड कर लीजिए, समितियाँ, पत्र पत्रिकाएँ, कौन समिति बनाया था, कौन कौन सी पत्रिका निकाला था, ठीक है, गदर और उत्थान, अभ्युदय, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।